30 मई से लेकर 30 जून तक हम लोग पूरे देश में महासंपर्क अभियान चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 30 तारीख को ये पूरे महासंपर्क अभियान को लॉन्च करेंगे। 29 को हम लोग सभी आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और नीचे स्तर पर बूथ तक हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, मंडल पर कार्यक्रम होंगे, विधानसभा स्तर पर सम्मेलन करेंगे, जिला स्तर पर एक बड़ा सम्मेलन करेंगे और भाजपा ने 9 साल में क्या क्या काम किए हैं, जनता को क्या फायदा पहुंचाया है, ये सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग आम लोगों के साथ करेंगे। आपने टेंट की बात कही थी, कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो अपना व्यवस्था खुद करेंगे। एकदम भारतीय जनता पार्टी दूसरे पे निर्भर होने वाली पार्टी नहीं है। हम अपनी व्यवस्था स्वयं करेंगे। हम लोगों को जब नीतीश कुमार जी सरकार के तंत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं तो हम लोग अपनी व्यवस्था करेंगे और आगे जो चीज़ें होगी आप देखेंगे, हम लोग स्थापित करेंगे। अब स्वाभाविक, अब सोचिए क्या दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को जो व्यवस्था सरकार ने बनाई, यदि 24 घंटे के पहले यदि इन लोगों ने रद्द किया होता तब तो हम दूसरे जगह ऑप्शंस भी रहते। सारी प्रक्रिया जानबूझकर ये सीएम हाउस का कार्यालय घोषित जो स्वयं आपको स्वयंभू प्रधानमंत्री मानते हैं उनके कार्यालय का यह पूरा नाटक है। कैलाशपति न्यास समिति के नाम पे आप लोगों ने आवंटन, अरे तो कैलाशपति मिश्र न्यास जो है वो तो हमारा है ना, वो उनके साथ हो रहे हैं। हमारे यहाँ कई ट्रस्ट हैं, हमारी समितियाँ हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे ट्रस्ट है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे ट्रस्ट है और कैलाशपति मिश्र जी के नाम पर ट्रस्ट है। हम सारी व्यवस्था उसके अधीन करते हैं। ऊर्जा स्टेडियम में होना था ना, हाँ वो नहीं दे रही है सरकार। भाई नहीं दे रही है तो दुर्भाग्य है। हम किराया लेकर के सारा चीज़ हम दे सकते हैं, कर सकते हैं। नहीं दे रहा है ऐसे होगा, नहीं दे रहा है तो चढ़ जाएंगे उस पर जा कर के बैठक करेंगे। ऐसा क्या है, किसी की बपौती है, पैसा हमने दिया है, बुक कराया है और नहीं देगा, हिम्मत है नहीं देगा। सरकार के शपथ ग्रहण हाँ आगे देखिए क्या। अरे भाई वो शपथ ले कि कोई शपथ ले, उससे क्या मतलब है, अंतर क्या पड़ता है। 24 में असर पड़ेगा। अरे 24 में सुन लीजिए कान खोल करके, ये जितने देखते हैं ना, कल सुना कि दरभंगा में अब तो उनको कोई स्मरण भी नहीं रहता है कि हम मुख्यमंत्री हैं कि प्रधानमंत्री। कल सुना है कि नहीं सुना है आपने, और सुना है कि नहीं सुना है। सारे लोग मीडिया के लोग थे, अब अपने को प्रधानमंत्री घोषित करने लगे, भुला जाते हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं कि क्या। वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना, जो उनकी भावना जाकी रही भावना जैसी, तो उनके मन में जो भावना है कि हम मुंगेरी लाल का हसीन सपना प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनको याद नहीं है कि हम बन चुके हैं। अरे भाई इनका तो दांत ऐसा खट्टा होगा कि जो उनके ही भाई बड़े भाई कहते हैं, इसके पेट में एक बड़का दांत है तो दांत भीतर चला जाए। सरकार के नोट पे सरकार ने जो फैसला किया है, कैसे देखते हैं इसको? भाई ये 2000 का नोट जो है जनसाधारण के लिए बहुत ही आवश्यक था और आप जानते हैं कि 2000 का नोट 2018 से ही छपना बंद हो गया है। तो ये नोट का जो वापसी है, नोट का जो बंदी नहीं बल्कि नोट का मतलब उसको आपको वक्त दिया गया है कि आप अपना ये नोट हटा लीजिए। तो अच्छी बात है, ये रिजर्व बैंक की पॉलिसी होती है कब किसको छापना कब किसको रखना। तो रिजर्व बैंक का जो नीति है उस नीति के तहत ये हुआ है। आदरणीय निश्चित रूप से इससे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको छटपटाहट है। अब जो भ्रष्टाचारी है उनको लगता है कि भाई ये माल हमने रखा था, ये माल कैसे जाएगा। अब बैंक में जमा करने के लिए बोला गया है तो भ्रष्टाचारियों को एक ठो नोट रहे, यहाँ बंडल का बंडल है। और आप जानते हैं कई दल और कई वंशवाद और परिवारवाद इसमें फंसे हुए हैं, तो उनको तो दर्द होना स्वाभाविक है। तो ये दर्द हो रहा है, लेकिन ये दर्द आम जनता का दर्द उनको नहीं दिखाई पड़ता है। आम जनता कहीं 2000 का नोट रखता है बताइए। तो ये आम जनता के लिए फ़ायदामंद है। और जो ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं, जो ब्लैकियर हैं, उनको निश्चित रूप से
उनको कसने का, भ्रष्टाचारियों को कसने की बात हो रही है। अरे क्या है, कैसे देखते हैं इसको? कुछ अच्छा ही सोचकर फैसला हुआ होगा। तेजस्वी ये कह रहे हैं कि उनका चार्जशीट में नाम नहीं है, बीजेपी उनको फंसा सकती है, आरोप लगाया हुआ। देखिए वो भ्रम में चलते हैं। देखिए चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात होती है ना, हमेशा उस शक में रहते हैं। जो गलती किए हैं क्यों फंसाएगी उनको? अगर गलत किए हैं तो फंसेंगे ही। कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर जिस प्रकार की बातें आ रही हैं उनके द्वारा और इस देश की जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं वह कानून के हिसाब से काम करती हैं। जो दोषी है उसको कानून छोड़ेगी नहीं और जो निर्दोष है उसको क्यों पकड़ेगी? तो इसलिए उसमें कहीं से भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। जो गलती करेगा कानून वहाँ तक पहुँचेगा। 2000 के वोट बंद होने पर कहा जा सकता है भ्रष्टाचारियों के नकल की जाएगी। देखिए अब सरकार की है तो बहुत कुछ सोच कर की है, अच्छा के लिए है, देशवासियों के लिए, गरीबों के लिए और पारदर्शिता के लिए। जिस तरह से कर्नाटक पार करके सीटों को एनडीए को जिताकर, भाजपा को जिताकर पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। विकास के भगीरथ है नरेंद्र मोदी जी। उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा घर घर तक, जन जन तक पहुँचेगी। शपथ ग्रहण है वहाँ। काफी खुश है मुख्यमंत्री जो कर्नाटक में कह रहे थे कि हमारे ही कारण ऐसा हुआ है। देखिए वो तो उन्हीं का मन जानता होगा और वह चाहते थे कि सब पार्टियां कमज़ोर हो और हम जो है हमारे नेतृत्व को लोग स्वीकार करें। न पहले कोई स्वीकार किया था न आगे कोई करने वाला है। क्यों कोई करेगा? बिहार में एक सीट तो उनको आना नहीं है। यूपीओ को जब एक सीट बिहार में नहीं आना है तो क्यों उनको कोई मानेगा? अब घूम रहे हैं, घूमने के लिए किसी को कोई रोक तो नहीं सकता। सभा में 6 माह पूर्व उठाया था कि अब 2000 नोट के प्रचलन बंद हो गया है। बाजार में कहीं दिखाई नहीं पड़ता है और केवल ब्लैक मार्केटियर लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए 2000 का नोट 2016 में इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि जब 500 और 1000 के नोट को बंद किया गया उस समय लोगों को बदले में 500 का नोट दिया जाना था। 500 का नोट उतनी मात्रा में था नहीं और लंबी लंबी लाइन लगी थी। इसलिए सरकार ने 2000 का नोट लॉन्च किया। ये एक अल्पकालिक और एक तात्कालिक काम था कि कुछ समय के लिए लोगों को राहत देने के लिए और 2000 के नोट को लॉन्च किया गया था। और देखिए दुनिया के किसी भी मुल्क में जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका, जापान, रूस, जर्मनी, कहीं पर भी 100 रुपये से ज़्यादा का नोट है ही नहीं। आप अमेरिकी डॉलर देखिएगा, पाउंड देखिएगा, युआन देखिएगा, इसकी अधिकतम जो डिनोमिनेशन है, जो सबसे बड़ी मुद्रा वो 100 की है। तो अगर अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अगर वो 100 रुपये के डॉलर से अगर काम चला सकता है तो भारत में फिर 2000 की आवश्यकता क्या है? और इसका इस्तेमाल इस समय टेरर फंडिंग में, क्राइम के अंदर, ड्रग के अंदर, क्रिप्टो करेंसी, इस तरह के काले धन के इस्तेमाल में हो रहा था। और ये केवल लोग होर्डिंग करके रखे हुए। आम आदमी का तो पैसा ही नहीं। आम आदमी का तो 100 रुपया, 500 रुपया अधिकतम होगा, लेकिन 2000 का नोट कुछ बड़े लोगों के पास था। तो भारत सरकार ने एक अच्छा फैसला किया और जिसको मैं कहता हूँ कि ये दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है। ये काले धन पर पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी नोटबंदी के दौरान और ये दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है। और ये नोटबंदी नहीं, ये नोट बदली है। तो इसमें नोट को बंद नहीं किया गया है, वो वैधानिक मुद्रा बना रहेगा। और जो लोग चाहेंगे बैंक में जाकर 3 महीने का समय दिया गया है तो जाकर बैंक में 2000 के नोट को बदल सकते हैं। और जिनका खुदरा खुदरी 10-20 नोट है वो जाकर 20,000 तक के नोट की को वो एक्सचेंज करा सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है और काले धन पर एक कड़ा प्रहार है और इसलिए इसका सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए। 2016 में जब वो यूपीए में थे उस समय उन्होंने नोटबंदी का स्वागत किया था, जबकि तमाम विपक्षी दल के लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन विपक्ष में रहते हुए नीतीश कुमार ने 2016 में बयान दिया था नोटबंदी के पक्ष में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब 2000 के नोट को के बदलने का या जो निर्णय लिया सरकार ने विड्रॉ करने का धीरे धीरे, उसका भी नीतीश कुमार को स्वागत करना चाहिए।
क्योंकि जब आपने नोटबंदी का स्वागत किया तो इसका भी उनको स्वागत करना चाहिए। तो देखें क्या करते हैं, वो स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं, देखना है। न्यायालय बनाएंगे, बड़का फ्रॉड है बीजेपी। विपक्षी आपके विरोधी लोग कह रहे हैं कि दरअसल नोटबंदी था वो फेल हुआ है और 2000 के जो नोट वापस लिए जा रहे हैं उसी का एक सबसे बड़ा जीता जागता नमूना है। ये फेल किया। उसके बाद यूपी का चुनाव हुआ, बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत कर आई और आज डिजिटल ट्रांजैक्शन जितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग नोट के बजाय डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। एक सब्जी वाला, खोमचा वाला, सब्जी बेचने वाला, सब डिजिटल ट्रांजैक्शन। दुनिया में आज अमेरिका से भी ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन ये भारत के अंदर हो रहा है। तो भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो अगर हमको तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो जिसको फॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं, जिस फॉर्मल इकोनॉमी में जो नगद पैसा है वो बाज़ार में कम से कम हो और अधिकांश काम चेक से, ड्राफ्ट से या डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से हो, तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसलिए एक बड़ा कदम। और जो लोग बोलते हैं उनको न तो नोटबंदी की समझदारी है और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने काला धन बड़े पैमाने पर और इकट्ठा कर रखा है। एक नए उत्साह से लोग निकल रहे हैं। यहाँ से जो रास्ता निकल रहा है वो 40 की 40 लोकसभा मिलेगी और विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी का कार्यकर्ता छाती पे कमल का फूल लगा के एक अन्य मार्ग में जाएगा। नीतीश कुमार आपको के खिलाफ निकले हुए विपक्षी मोर्चा को मजबूत करने के लिए? नहीं, उनका पूरा हक है। उनको जो विपक्ष के लोग हैं मजबूत हों, क्योंकि वो सब मानते हैं कि हमसे अकेले कोई नहीं लड़ सकता, सब मिलकर भी लड़ेंगे तब भी हम उनको हराएंगे। राहुल गांधी आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे जब वो केंद्र में आएंगे। कांग्रेस के मुंह से ये सब बात शोभा नहीं देती है। जब सरकार में थे तो पूरा लूट की छूट दिए हुए थे। आज तो नोटबंदी होती है उससे परेशान हो जाते हैं, 2000 का नोट बैन होता है उससे परेशान हो जाते हैं। 2000 के नोट बैन हो गए, राजनीति शुरू हो गई है सर। क्या है दिक्कत इसमें? मेरे पास भी देखिए एक नोट है 2000 रुपये का, ये इसको मैं बदल लूँगा। जिनके बक्सा में नोट पड़ा हुआ है उनको दिक्कत है, हमारे पास एक नोट है, बदल लेंगे उसको। साहब को मैं पहले से था जी। मैं साहब क्यों, मैं उनका कोई सबॉर्डिनेट हूँ क्या? नहीं, यही बात तो साहब में था, वो लोग साहब नहीं थे। मैं 1982 में साहब था। जैसे वो समय की बात होती है, मैं उनके साथ था, उनके सबॉर्डिनेट काम करता था। अभी कह रहे हैं कि राजनीति में उन्होंने लाया आपको 2 बार। अच्छा से सुन लीजिए, वो क्या लाएंगे? उनको कौन लाया? पैदा लिए थे तो राजनीति में आ गए थे क्या? आपने 77 में चुनाव लड़े, 80 में चुनाव लड़े, क्या हुआ था? किसको सिखा रहे हैं? हमसे ही सब चर्चा ना करें। एक आखिरी सवाल है, जदयू के अभी जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बार-बार आरसीपी सिंह टैग कर रहे हैं। देखिए मैं बता दूंगा, जरा समझिए भाई, मैं मंत्री सिर्फ आज तक एक बार हुआ हूँ, वो भी केंद्र में स्टील मिनिस्टर। पता कर लें लोग पूरे देश में घूम करके, किसी का हम मंत्री लोग, मुख्यमंत्री ये लोग, मुख्यमंत्री ये लोग, और टैक्स हम वसूल रहे। वाह क्या तरीका है। कह रहे हैं इस्लामपुर में खाली जमीन लिखवाए और कुछ नहीं किया। बहुत बढ़िया। तो हम वो तो उस पर तो पूरा जवाब ही उनको मिल गया था। देखिए जितनी घटिया सोच है ना, एक बात मैं बता दूं, हमसे निपटने की तो औकात है नहीं, मेरे बेटियों पर निपटना चाहते हैं ये लोग, बता देगा इनको। बंद किया गया है 2000 के नोट। जो अर्थव्यवस्था देखते हैं स्वाभाविक तौर से किस समय किस करेंसी को कब बाजार में रखना है, ये तो उसका निर्णय है और मुझे लगता है कि आरबीआई का निर्णय है। इसमें कोई राजनेता क्या टिप्पणी कर सकता है? कर्नाटक गए हैं, आज सीएम कह रहे हैं कि विपक्षी एकता को लेकर जो मुहिम हमने चलाया था वो सफल हुआ है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वहाँ भी सब एक साथ दिखेंगे। लोकसभा में भी असर दिखेगा कर्नाटक, वो तो आने वाले दिनों में परिणाम स्पष्ट दिख रहा है। और आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकता है। देश की जनता भी इस पूरे समूह को देख रही है।